ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, जहां हर चट्टान, हर हवा का झोंका और हर घंटी की आवाज किसी अनजाने रहस्य की गवाही देती है, वहीं कहीं बर्फ और बादलों के बीच छिपे हैं वो स्थान जहां इंसान नहीं, आत्मा जागती है। ये हैं हिमालय के मठ, हिमालयन मोनेस्टेरीज, वो जगहें जहां आध्यात्म और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से साधुओं, योगियों और यात्रियों को अपनी ओर खींचता आया है। कहा जाता है, जो हिमालय में जाता है वो खुद को खोने नहीं, खुद को पाने जाता है। इन्हीं ऊंचाइयों के बीच बसे हैं प्राचीन मठ, मोनास्ट्रीज, जिनके भीतर गूंजती है सदियों पुरानी प्रार्थनाएं और बाहर बहती है नीरवता की एक रहस्यमयी धारा। लद्दाख, स्पीति, सिक्किम और भूटान की ऊंचाइयों पर बने ये मठ सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र है। यहाँ के भिक्षु कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, वो उत्तरों से भरा होता है। इन मठों में ध्यान, प्रार्थना और मंत्रोच्चारण के बीच कुछ ऐसा अनुभव होता है मानो हवा खुद जीवित हो। लोग कहते हैं, कई बार यहां ऐसी अनसुनी ध्वनियां सुनाई देती हैं जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, लेकिन वहां कोई होता नहीं। अब बात करते हैं हेमिस मॉनेस्ट्री, हेमिस मठ की, जो लद्दाख में 11वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहां एक गुप्त ग्रंथ रखा है जिसमें लिखा है कि यीशु, जीसस क्राइस्ट, ने अपने लॉस्ट ईयर्स में यही आकर साधना की थी। रूसी यात्री निकोलस नोटोविच ने 1887 में यह दावा किया था कि उसे इस मठ में लाइफ ऑफ सेंट ईसा नामक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी। पर आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो ग्रंथ कहाँ गया। क्या सच में यीशु कभी हिमालय आए थे, या यह केवल एक कथा है जो मठ के रहस्य को और गहरा करती है? दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ प्रार्थना में झुक गया हो। यहां 15 मीटर ऊंची मैट्रेया बुद्धा, भविष्य बुद्ध की मूर्ति है, और जब सुबह की पहली किरणें उस मूर्ति पर पड़ती हैं तो पूरा मठ सुनहरे प्रकाश से नहा उठता है। कई यात्रियों ने बताया है कि यहां रात के समय तांत्रिक चांटिंग की गूंज सुनाई देती है, जो कहीं से भी आती नहीं लगती, पर महसूस हर जगह होती है। स्पीति घाटी के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित की मॉनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। भिक्षुओं के अनुसार यहाँ ध्यान के दौरान कभी-कभी ऐसी रोशनी दिखाई देती है जो किसी